नमस्कार साथियों, मैं अरुण मलिक। मेरा गांव है भट्टा पारसौल और स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर यमुना प्रॉपर्टीज़ बाय अरुण मलिक। और मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मेरा जो ऑफिस है वो सेक्टर 18 में ही है, जे पॉकेट, और मकान नंबर है 712। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं करा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं यमुना से जुड़ी हुई बातें आप लोगों को बताता रहूँ वीडियो के माध्यम के द्वारा जो है। तो साथियों, आज मैं 4-5 चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट मैं जो है चीज़ें क्लियर करूँगा। जो हमारी जो नई स्कीम आई है यमुना में सेक्टर 24A में, तो उसके बारे में आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट में जो है सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों, तारीख आज लास्ट डेट है उसकी, तो वो एक्सटेंड होएगी या नहीं होएगी वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। कितना एप्रीसिएशन मिलेगा, क्या हमें वहाँ पे भरना चाहिए, क्या हमें नहीं भरना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे जो पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ सकें। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था जो कि गलतफहमी में है, उनको मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर उनके लोगों ने मेरे से कहा भी था कि क्या अथॉरिटी में कुछ जुगाड़ हो सकता है प्लॉटों के रिगार्डिंग, तो मैं आप उन लोगों को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि अथॉरिटी में कोई जुगाड़ नहीं है। अथॉरिटी जो डिसीजन करती है वो एकदम फेयर करती है, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। लक जिसका लक है उसका प्लॉट निकलता है, बाकी अथॉरिटी के अंदर कुछ भी जुगाड़ नहीं चलता है। तो जो भी आपको बोल रहा हो या आपको गलतफहमी दे रहा हो कि आप मुझे पैसा दे दीजिए और मैं आपका प्लॉट निकलवा दूंगा, तो वो बिल्कुल एकदम गलत है। कोई जुगाड़ नहीं होता, किसी को एक सिंगल कॉइन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटी में किसी का कोई जुगाड़ नहीं चलता। ठीक है, तो चीज़ें एकदम फेयर होती हैं, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, किसी का भी कुछ भी वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि आदमी पैसा मांग लेता है, अगर आपका प्लॉट निकल गया तो वो दे देता है, नहीं तो वो कह देता है कि नहीं जी बस कुछ भी वो बहाने मार देता है। तो किसी को भी सिंगल कॉइन देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक चीज़ जो भ्रम था, एक दो लोगों का फ़ोन आया था, तो मैं और भी लोग सोचते होंगे, तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि किसी को एक सिंगल कॉइन देने की ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटी एकदम फेयर डिसीजन लेती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा ये है कि है ना, सेक्टर 24A में हमें फार्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अथॉरिटी के प्लॉट हैं, अच्छा सेक्टर रहेगा, आप उसमें फार्म भर सकते हैं। पर अगर आप ये चाहें कि हमें जैसी लकी ड्रॉ वाले दिन हमारा प्लॉट निकल जाएगा, हमारा प्लॉट नंबर पता चल जाएगा, तो हम क्या उसको करने में तुरंत सेल कर सकते हैं या 1 महीने में या 1 साल के अंदर सेल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी उसको सेल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक रजिस्ट्री ओपन नहीं हो जाएगी आप अपना प्लॉट सेल नहीं कर सकते हैं। तो और उसको डेवलप होने में कम से कम मिनिमम 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आगे एप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, एप्रीसिएशन मिलेगा आपको, पर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्लॉट निकलने के कुछ दिन बाद हम उसको रीसेल कर देंगे, तो रीसेल आप नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सेक्टर डेवलप नहीं हो जाता। तो ये एक दूसरी चीज़ क्लियर हो गई है। अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सेक्टर 18 और 20 के और 24A के रेट सेम रहेंगे? सेम बिल्कुल नहीं रहेंगे, थोड़ा वो जो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सेक्टर 18 और 20 जो हैं ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं। 24A जो है अभी वो हो गए हैं, और होगा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो 40-50 लाख का डिफरेंस ये रहेगा। जब 4-5 साल बाद भी में सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो भी 18 और 20 का और उधर का डिफरेंस रहेगा। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि नोएडा सबसे पहले विकसित हुआ था,
तो नोएडा, उसके बाद ग्रेटर नोएडा हुआ है, उसके बाद यमुना हुआ है। तो जो नोएडा के जो रेट हैं वो ग्रेट नोएडा के कम हैं, ग्रेट नोएडा के जो रेट हैं वो यमुना के कम हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया है कि जहाँ डेवलपमेंट हो गया है वहाँ ऑटोमेटिक रेट ज़्यादा ही होंगे, और जहाँ डेवलपमेंट चल रहा है या होगा तो रेटों में तो डिफरेंस आता है। तो सेक्टर 18-20 की तुलना में 24A के जो प्लॉट हैं वो मंदे रहेंगे एक तरीके से। तो चीज़ें क्लियर है कि सेक्टर 18 और 24A में क्या अंतर है, तो ये भी मैंने चीज़ आपको क्लियर कर दी। अब चौथे पॉइंट पे हम आते हैं कि 24A में मतलब ऐसा क्या है। 24A में, सेक्टर 24A में के पास ही वीवो कंपनी खुली हुई है, 1000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी उसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, प्लस 450 एकड़ पतंजलि की ज़मीन भी है वहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो सेक्टर तो, अब आप सोच सकते हैं कि सेक्टर तो गलत नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ पे। फिर पीछे से 130 मीटर की रोड आ रही है जो 24A में कनेक्टिविटी देंगे। बस इतना है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अथॉरिटी के प्लॉट हैं, अच्छे प्लॉट हैं, नया सेक्टर डेवलप करा है 24A, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है, वीवो कंपनी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर भी रहे हैं। और 450 एकड़ जो है पतंजलि ने मतलब बाउंड्री करी है, और उसमें इंडस्ट्री वो इन फ्यूचर ओपन करेगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया भी नियर बाई हो गया, तो प्लॉट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कुछ और भी रह गया है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, 8077421199। तो साथियों, अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कभी भी मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है। तो यमुना से जुड़ी हुई बातों के लिए मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, कुछ मुझे बताइए कि आपको जो भी है पूछना है आप कॉल पे पूछ सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो मैं उस पर एक और वीडियो ला दूँगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो साथियों, एक बार लास्ट में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि यमुना से जुड़ी हुई बातें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।